हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसमें जो डिफ्लेक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ये हम सारे के सारे टॉपिक कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। अब जो हमें निकालना है यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है, वो भी किसके लिए निकालना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो करंट सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं आई एस से और वोल्टेज सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी एस से। तो यहाँ पे जो करंट सेंसिटिविटी निकालनी है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो करता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। और डिफ्लेक्शन के लिए हमने यहाँ पे थीटा यूज किया था कि जितना ज़्यादा थीटा होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज़्यादा थीटा की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे जीरो होता है, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन इस तरफ से होगी तो उतना ही थीटा इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन वापस जीरो पे आ जाएगा तो थीटा वापस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो होता है, उसके बाद डिफ्लेक्शन इधर से होती है 1 2 3 4 इस तरीके से एंगल में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर डिफ्लेक्शन होगी तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताने करंट और डिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। जितना ज़्यादा थीटा होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इट डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है। डिफ्लेक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, थीटा से। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कितनी डिफ्लेक्शन होगी, वैन यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जब इसमें से हम यूनिट करंट फ्लो करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन होगी, इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर हम करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ले सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते थे आई एस से। तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, कितनी डिफ्लेक्शन होगी उसको रिप्रेजेंट करते थे थीटा से। कब, यूनिट करंट फ्लो करने के बाद। तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस व्हेन यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पियर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। लेकिन हमने इससे पहले जो डेरिवेशन किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आया था, वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन का मतलब थीटा का जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, एन आई बी ए बाई के। तो वहाँ पे जो थीटा का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, एन आई बी ए बाई के आया था। उस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करंट पुट करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एन आई बी ए बाई के, और अपॉन में आई है, आई मैंने लिख दिया, आई से आई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो करंट सेंसिटिविटी आएगी, तो यहाँ पे जो करंट सेंसिटिविटी आएगी आई एस, उसका फॉर्मूला क्या आ जाए, एन बी ए बाई के। यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एन बी ए बाई के होगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कि जो करंट सेंसिटिविटी की यूनिट कितनी, यूनिट क्या होते हैं, किस में मेजर करते हैं करंट सेंसिटिविटी को। तो हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसकी यूनिट निकालनी है कि किस में मेजर करते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन बाई करंट। तो डिफ्लेक्शन थीटा होता है, उसको हम किस में माप सकते हैं, रेडियन में माप सकते हैं। तो एंगल को किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। तो एंगल के लिए तो क्या हो जाएगा, रेडियन, और करंट के लिए क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर एम्पियर आ जाएगी। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर एम्पियर। लेकिन वहाँ पे अगर डिवीजन बने हुए हैं 1 2 3 4, अगर ऐसे डिवीजन बने हुए हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवीजन। जो वहाँ पे 1 2 3 ऐसे जैसे स्केल में डिवीजन बने होते हैं, ऐसे ही अगर वहाँ पे डिवीजन बने हुए हैं तो उस केस में क्या हो जाएगी, डिवीजन पर एम्पियर हो जाएगी, डिवीजन पर एम्पियर। तो उस केस में डिवीजन पर एम्पियर हो जाएगी। अगर एंगल बना हुआ तो उस केस में रेडियन पर एम्पियर हो जाएगी। तो करंट सेंसिटिविटी को किस में मेजर करते हैं, रेडियन पर एम्पियर और डिवीजन पर एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी की यूनिट है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। बिल्कुल सेम है, अगर करंट फ्लो करने से डिफ्लेक्शन होती है तो वो करंट सेंसिटिविटी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज देने से डिफ्लेक्शन होती है उसे क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। और वोल्टेज सेंसिटिविटी को वी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी कब, व्हेन ए यूनिट वोल्टेज अप्लाइड एट
टू टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर की गैल्वेनोमीटर के टू टर्मिनल्स पे जब वोल्टेज या पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, थीटा क्या होती है, डिफ्लेक्शन, थीटा क्या होती है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस। अगर थीटा यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, थीटा यहाँ पे हो जाएगी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे V यहाँ पे क्या वोल्टेज है, V यहाँ पे क्या वोल्टेज है, कि वोल्टेज देने से कितनी डिफ्लेक्शन होती है उस रेशो को क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन अपॉन में, तो यहाँ पे जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो थीटा बाय V इसका फॉर्मूला आ गया यहाँ पर किसके लिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए। लेकिन थीटा डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, थीटा क्या होता है यहाँ पर, थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू NIBA/K, ये थीटा होता है। और यहाँ पर जो वोल्टेज होती है पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR हो जाएगी, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास VS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NIBA/K। थीटा की वैल्यू तो पुट कर दी है, अब बची V की वैल्यू, V की वैल्यू हमने पुट कर दी IR, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, NBA/KR, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NB/KR आ जाएगा। अब यहाँ पे जो NBA/K ये क्या होती थी, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी होती थी, ये क्या होती थी, इतनी करंट सेंसिटिविटी होती थी। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो करंट सेंसिटिविटी होती थी IS, वो क्या होती थी, NBA/K होती थी। यहाँ पे NB/K को हम क्या लिख सकते हैं, IS से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो VS आएगा, तो यहाँ पे करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, IS/R हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, करंट सेंसिटिविटी आ जाएगी IS/IR। तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आया, करंट सेंसिटिविटी अपॉन में R आ गया। अब यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हैं कि यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे जो यूनिट निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय वोल्टेज है। तो थीटा को किस में मापते हैं, रेडियन में या डिवीजन में। तो थीटा के लिए तो क्या हो जाएगी, रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको डिवीजन लिखते हैं तो डिवीजन पर वोल्ट। तो रेडियन पर वोल्ट और डिवीजन पर वोल्ट जो यूनिट होती है किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी की होती है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होती है, अगर वो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को भी अच्छे से मेजर कर सकता है वो उतनी ही मोर सेंसिटिव होगा। अगर मान लो स्मॉल वैल्यू को मेजर ना कर पाए तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या आएगी, एरर आएगी, एरर आएगी तो उसकी आगे उसकी सेंसिटिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी क्या होती है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अगर करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, उसके लिए डिफ्लेक्शन शो करता है, तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी कि गैल्वेनोमीटर कितनी कम से कम वैल्यू ऑफ करंट के लिए डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। जितनी कम से कम वैल्यू ऑफ करंट के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगा वो उतना ही मोर एक्यूरेट या मोर सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है, गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव इफ इट मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को अगर इजिली, अगर अच्छे से मेजर कर सकता है तो उतना ही क्या होगा, मोर सेंसिटिव होगा। तो यहाँ पर हम मेजर कैसे करेगा, करंट को मेजर करता है तो उसके लिए डिफ्लेक्शन शो करता है, उसके लिए क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। और डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, डिफ्लेक्शन को थीटा से रिप्रेजेंट करता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, NBA/K इंटू में I। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है। तो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो थीटा है डिफ्लेक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और प्रोपोर्शनल को उठा के हमने कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे NBA/K। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन करंट की किसी वैल्यू के लिए, करंट की जो वैल्यू है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ करंट की, करंट की जो वैल्यू है उसके लिए थीटा विल बी लार्ज, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सकती है। करंट की वैल्यू तो है ही साथ में, उसके लिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, साथ में कुछ फैक्टर और होंगे जिस पर डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगी। अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y है, तो इसका मतलब क्या है, अगर करंट तो ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी, लेकिन साथ में NBA/K ये पूरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पूरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए।
करंट ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा, साथ में अगर ये वैल्यू एन बी ए अपॉन में के, इस पूरे की वैल्यू भी अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा इसकी वैल्यू भी ज़्यादा, करंट की वैल्यू ज़्यादा, मल्टीप्लाई होकर क्या आएगी यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा डिफ्लेक्शंस होगी। लेकिन यहाँ पे जो एन बी ए बाई के है, इसको कैसे कैसे, इसकी वैल्यू कैसे कैसे ज़्यादा की जा सकती है, अगर एन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन बी ए बाई के कैसे लार्ज किया जा सकता है, एन बी ए बाई के अगर लार्ज हो जाए तो ये किस किस पे डिपेंड करेगा, थीटा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके एन बी ए बाई के को इंक्रीज किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके एन बी ए बाई के को इंक्रीज किया जा सकता है, जिससे डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा शो होगी। उसके बाद एरिया, जो एरिया है कोयल्स का, उसका एरिया ऑफ कोयल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एन बी ए बाई के की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, या के की वैल्यू को डिक्रीज करके, या किसकी वैल्यू डिक्रीज करके, या के की वैल्यू को डिक्रीज करके, के की वैल्यू यहाँ पे रिस्टोरिंग फैक्टर था या स्प्रिंग फैक्टर था, उसको डिक्रीज करके भी थीटा को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। या एन बी ए बाई के की वैल्यू को के की वैल्यू घटा देंगे तो ये वैल्यू क्या कर जाएगी, ये वैल्यू का नीचे वाली वैल्यू कम होगी, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो इन चारों वैल्यू को, तीन को इंक्रीज करके एन बी ए जो डायरेक्टली में उनको इंक्रीज करके डिफ्लेक्शन को बढ़ा सकते हैं, और जो इन्वर्सली में थी उसको डिक्रीज करके हम डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या थी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर।